नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं खड़ा हूं झज्जर की श्री प्राचीन गौशाला के अंदर। आज यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गौशाला के प्रधान रहे, झज्जर क्षेत्र ही नहीं हरियाणा के परम गौ भक्त रहे स्वर्गीय चेयरमैन ओम प्रकाश कबलाना जी की छठी पुण्यतिथि। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके पुत्र हैं संजय कबलाना, जो कि पिछली बार बेरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो भी परम भक्त गौ भक्त हैं संजय कबलाना। आज हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने संजय कबलाना जी से जाना कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज के श्री परमानंद गिरी जी महाराज ने शिरकत करके सभी आए हुए अतिथियों को अपना आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने, बुजुर्गों ने भी, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी रक्तदान किया। तो मैंने आज संजय कबलाना जी से भी बात की, क्योंकि संजय कबलाना जी स्वर्गीय ओम प्रकाश कबलाना जी के पुत्र हैं। इसके अलावा झज्जर श्री प्राचीन गौशाला कमेटी के जो प्रधान हैं प्रमोद बंसल, उनसे भी बात की। मनीष बंसल हैं, पूर्व पार्षद हैं और स्वर्गीय ओम प्रकाश कबलाना जी के साथ उन्होंने काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है, उनसे भी बात की। तो आइए देखते हैं इन तीनों जो गणमान्य व्यक्ति हैं इन्होंने क्या कहा। संजय जी, आज स्वर्गीय ओम प्रकाश कबलाना जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, आप उनके पुत्र हैं, क्या प्रकाश डालना चाहेंगे स्वर्गीय ओम प्रकाश कबलाना जी के बारे में? देखिए, आज मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी की छठी पुण्यतिथि थी और गौ माता के प्रांगण में हवन यज्ञ किया गया और सम्मानित लोग शहर से ही, गांव से भी सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। सबसे पहले तो जो मेरे परिवार को उन्होंने आशीर्वाद दिया, हिम्मत और हौसला दी, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैंने मेरे पिताजी से सीखा है कि गौ माता की सेवा बहुत बड़ी सेवा है और चौधरी ओम प्रकाश कबलाना जी ने इस गौ माता के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए उम्र कैद काटने का काम भी किया इस गौ माता के लिए। और मेरे परिवार को गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी एक बात सिखा करके गए थे, इस गौ माता से बड़ी कोई सेवा नहीं है, इसकी जितनी सेवा करोगे उतना फल फूलोगे। और मैं सभी हिंदू भाइयों से, सभी गौ भक्तों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस गौ माता को न भूलें। इस हिंदू धर्म में इस गौ माता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसकी सेवा करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, हर हिंदू ने अपने घर में अपनी माँ को, गौ माता को रखना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, जहाँ भी आज मैं खड़ा हूँ, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि ये सब गौ माता की देन है, जहाँ भी आज मैं खड़ा हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो गौ माता की सेवा करेगा उसके घर में सुख शांति और उसके घर में उन्नति होगी, 100% होगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन गौ माता की सेवा ईमानदारी से करनी चाहिए। और मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगा हिंदू धर्म के सर्व समाज से कि गौ माता की सेवा करो और गौ माता को संभाल के रखो। मेरे पिताजी यही सिखा करके गए थे कि धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति हमेशा आपके परिवार की श्रद्धा रहनी चाहिए। और उसी श्रद्धा को लेकर के, उनके सिखाए हुए कदम को लेकर के जो संस्कार दिए गए हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम मेरा परिवार कर रहा है। और जिस तरीके से प्यार आशीर्वाद समाज का मिल रहा है जो मेरे पिताजी जाने के बाद में, वो भी गौ माता की सब देन है। और मैं तो उस महान शख्सियत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय गौ माता। प्रधान जी, आप गौशाला के प्रधान हैं, स्वर्गीय ओम प्रकाश कबलाना जी भी प्रधान रहे, संजय जी ने भी बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौशाला के अंदर आज झज्जर गौशाला जो एक नंबर 1 पर है, उसमें बड़ा योगदान रहा है। तो कैसी शख्सियत मानते थे स्वर्गीय ओम प्रकाश जी को आप? आदरणीय स्वर्गीय
चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कमलाना जी ने जिस टाइम मुझे इस गौशाला का सेवा भार संभाला तो उन्होंने एक ही बात कही थी, छोटे भाई बेटे मैं आपको ये गौ सेवा का भार दे रहा हूँ, सो आप इसको निडरता से इसको वहन करना। और ये भी कहा कि किसी प्रकार से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। गौशाला में एक ही ध्यान रखना, ईमानदारी से गौ माता का पेट भरना चाहिए, अच्छा स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और किसी प्रकार से गौ माता की रोटी में दाने में कमी नहीं आनी चाहिए। और ये भी कहा था ईमानदारी से आप काम करते रहना, कभी भी आपको किसी प्रकार की धन की भी कमी नहीं आएगी। और ये बता दूं मैं आपको कि श्री चौधरी ओम प्रकाश कमलाना जी ने जो मुझे एक ये सेवा का मौका दिया और ये कह के दिया, ये तो आप ये देखो कि ओम प्रकाश जी जो चेयरमैन साहब हैं वो समाज के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए जब भी किसी प्रकार की विपत्ति आती थी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, वो अपनी कोठी पे बैठ के भी 10-15 मिनट में ही निपटा देते थे गौ माता का नाम लेकर। और गौशाला में भी आकर बहुत सी पंचायतें करते थे, कोई भी आदमी आ गया, चलो भाई गौशाला में बैठे वहाँ चलो, तुरंत ही उसको 10-15 मिनट तक निपटा देते थे, ना कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ती थी। और ओम प्रकाश जी के चेयरमैन साहब के परिवार को इतनी शक्ति नहीं पहुंची होगी जितना कि शहर वासियों को, गांव वासियों को उसकी आनी हुई है उनके जाने के बाद। बाकी उन्होंने उम्र कैद तक भी मले जेल ली पूरी की पूरी। और ये कहते थे भैया तो उम्र कैद तो कुछ भी जो बड़ी बात नहीं है, मुझे अगर फांसी की भी सज़ा हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, गौ माता की सेवा करता रहूँगा। तो मैं तो उनके पद चिन्हों पर चलकर ये गौ माता का सेवा का कार्य कर रहा हूँ। मैंने भी 3 बार नज़दीक से मौत को देखा है। इस 7 साल के पीरियड में 3 बार ऐसे झटके आए, ये लग रहा था कि बिल्कुल नज़दीक मौत आ गई हो। बाकी भगवान की दया से, इस गौ माता की दया से कोई खरोच भी नहीं आई। तो ये देखने में आता है कि जब एक ही बात मुंह से निकलती थी आखिरी में, जय गौ माता, उन्हें ही देखना जो कुछ है। तो जिस गौ माता के अंदर वास्तविक में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, वो मैंने साक्षात देखे। क्योंकि हमने एक बात देखी, अगर मैं नहीं होता तो ये धन दौलत क्या काम आती, ये औलाद का सुख देने क्या काम आता। तो इस गौ माता की ज़िंदगी दी ओड़ी है। और यही सोचकर जो चौधरी ओम प्रकाश जी कमलाना जी ने मुझे सेवा भार संभाला, जब भी ये कहा था ईमानदारी से काम करते रहना, तो मैं ये जो अपने समाज सेवी गौ भगत, मैं तो कहूँ गौ भगत नहीं, हरियाणा सरकार से भी मान लिया अगर मीटिंग में कभी बात आई, गौ सेवा की मीटिंग में कभी बात आई, आज ही मेरे मन में मान लिया अभी इनके चरणों में खड़े मेरे को वैसे ही गौ माता ने एक जो ना जैसे बार बार 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम आ रहा है, वो पता नहीं कैसे दिमाग में एक गौ माता ने डाला, गौ भगत की जगह इनको गौ रत्न का नाम दिया जाए। तो इसके लिए भी जब कभी मीटिंग होगी तो मीटिंग में भी गौ सेवा की जो हरियाणा सरकार की मीटिंग होती है पंचकुला, उसमें भी रखूँगा कि हमारे एक ऐसे चौधरी ओम प्रकाश कमलाना जी गौ भगत हुए हैं, उनको गौ रत्न का खिताब देने का कार्य करें। क्योंकि उनके कार्य शैली में सब कुछ ठीक रहा और उनके ही दिखाए रास्ते पे मैं भी चल रहा हूँ। और मैंने आज सभी शहर के बुद्धिजीव, गांव से सभी आदमी आए हुए थे, समाज सेवी आए थे, उनसे भी एक निवेदन करा, भाइयों देखो आप सब लोग, बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सब, ये देखो कि इस गौ माता की सेवा में ध्यान करो। क्योंकि एक आदमी सदा ज़िंदगी नहीं रह सकता, दूसरे आदमी भी प्रेरणा लेकर आगे गौ माता की सेवा करें। पता नहीं कैसा समय आ जाए तो हमारे पास पूरी टीम ऐसी हो कि हमेशा के लिए संभालते रहे। और एक और बात बता दूं, चौधरी ओम प्रकाश जी चेयरमैन कमलाना का परिवार आज भी और पहले भी हमेशा जो जिस तट पर तैयार रहा, आज भी तैयार है। कई दफ़े छोटी मोटी विपत्ताएँ भी आ जाती हैं गौशाला में, तो मुझे कभी जाके संजय भाई को, सोलू भाई को कभी ये नहीं कहना पड़ा कि भाई साहब ये विपत्ता आ गई, ना तो मुझे पता चला किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की विपत्ता आई, इन्होंने अपने आप ही उसको निपटा दिया। तो ये जो ना चेयरमैन साहब सड़क में बैठे देख रहे हैं कि उनका परिवार पूरे जोर से, शोर से, तन से, मन से, धन से लगा हुआ है। और यही मैं कामना करता हूँ, जैसे गौ माता का तन मन धन से लगे हुए हैं, तो भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे। और जो चौधरी ओम प्रकाश जी कमलाना सड़क में बैठे देख रहे हैं, उनकी मन की आत्मा को शांति मिलती होगी। उनका परिवार जैसे उन्होंने गौ माता की सेवा करी वैसे सेवा कर रहा है और करता रहेगा। मनीष जी, आप स्वर्गीय कमलाना जी के बड़े करीब रहे हैं, काफ़ी साल आपने भी बिताए हैं, कैसी शख्सियत मानते हैं कमलाना जी की? चेयरमैन ओम प्रकाश कमलाना जी ऐसी शख्सियत है जो बार बार जन्म ले लेती।
उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उनके पास कोई भी फरियादी या जिसको काम था, चाहे वो हमारे शहर का था, ग्रामीणांचल का था, चाहे दूसरे प्रदेश का भी था, तो वो उनके स्वभाव में एक ये बात थी कि वो मदद करने का काम करते थे और किसी भी अधिकारी को उनको कहना पड़ता था तो वो उस कार्य को कराने में सक्षम थे। और लोगों के कोई भी हकों की कोई लड़ाई की बात है या गौशाला की बात करें कि ये छोटा सा प्रांगण होता जब चेयरमैन साहब ने संभाला, अब ये वट वृक्ष हो गया है। यहाँ अब इसके साथ साथ 4 गौशालाएं और चल रही है और यहाँ गोवंश हमारा जो है वो बहुत अच्छे से अपना दाना पानी जो भी भोजन की व्यवस्था है वो चेयरमैन साहब के अथक प्रयासों से हो पाया। और अब प्रमोद बंसल जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और साथ ही मैं संजय भाई जी को लेकर भी एक बात कहूँगा कि चेयरमैन साहब के जाने के बाद उन्होंने भी कार्यकारी प्रधान का दायित्व निभाते हुए यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसका लाभ आज गौशाला कमेटी को मिल रहा है। गौ माता की अच्छी सेवा हो रही है और आज भी पूरा परिवार गौशाला के लिए हमेशा तैयार रहता है और ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो हमारे चेयरमैन साहब के दिए हुए संस्कार है जो पूरे परिवार के अंदर है और संजय भाई उसको बखूबी निभा रहे हैं। मैं तो समाज से एक ही बात कहूँगा कि चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें गौ माता के नाम की रोटी, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, जब हमारी माता दादी रोटी बनाती थी तो पहले एक रोटी निकालती थी। अब वो सुनने में और देखने में आया कि वो बहुत लुप्त होता जा रहा है। सब अपने समाज को भूलते जा रहे हैं, जो संस्कृति थी वो कम होती जा रही है। मैं आज इस पुण्य दिन के ऊपर, पुण्य तिथि के ऊपर सभी से आह्वान करता हूँ कि सबसे पहले एक रोटी गौ माता की निकाले और गौ माता निश्चित तौर पर हमारे शहर का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, देश का भला करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं 6वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय चेयरमैन ओम प्रकाश कबलाना जी, जो गौ रत्न के रूप में हम उनको मानते हैं और पूरा समाज भी मानता है, उनको मैं एक बार फिर से नमन करता हूँ।